केमिस्ट्री जो कि रिलेट कर रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो आज हम उसकी डिस्कशन करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो एमसीक्यू है बच्चे वो ये है कि द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन। जी बच्चों, द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद रखें बच्चे, हमारे पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही क्या होती है बच्चे, उनकी बाइंडिंग एनर्जीज क्या होगी, ज्यादा होगी। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर विल बी द क्या होती हैं बच्चों, बाइंडिंग एनर्जीज। ठीक है, तो क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो जहरी सी बात है, जब वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलेंगे तो क्या करेंगे बच्चे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से ग्रेटर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर विल बी द क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी। तो बीटा ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चे, करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 58, द कलर ऑफ द ट्रांजिशन, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू। जी बच्चे, कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों होता है बच्चों, ये इस वजह से होता है ड्यू टू द डी डी ट्रांजिशन। क्या होता है बच्चों, डी डी क्या है जी, ट्रांजिशन। ये डी डी ट्रांजिशन क्या है, आपको मैंने बताया हुआ है बच्चे कि जो डी आर्बिटल है, डी आर्बिटल, ये हमारे पास क्या है बच्चों, डी आर्बिटल है 1 2 3 4 और 5। ये क्या है बच्चों, डी एक्स वाई, ये क्या है जी, डी वाई जेड, ये आपका क्या है जी, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और ये क्या है जी, डी जेड स्क्र। तो ये हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स में डिवाइड होता है। ये हमारे पास नीचे में 3 होते हैं और ऊपर क्या होते हैं जी, 2 होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, T2G ऑर्बिटल, इनको क्या कहते हैं बच्चों, EG ऑर्बिटल। ये थोड़ा सा इनमें एनर्जी का डिफरेंस होता है। क्या होता है, थोड़ा सा इनमें क्या होता है बच्चों, एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो 3 इसमें क्या है बच्चे, लोअर इन एनर्जी हैं, और 2 क्या है बच्चों, हायर इन एनर्जी हैं। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, इन्हीं के अंदर डी एक्साइटेशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, डी से डी में एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे, इस ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, डी डी ट्रांजिशन। क्या कहते हैं बच्चों, डी डी क्या है जी, ट्रांजिशन। जब एक्साइटेशन होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, जब डी एक्साइट होगा तो यहाँ से यहाँ आएगा। तो इट शोज क्या करेगा बच्चे, कलर्स, ये भी डी है, ये भी डी है। इस वजह से इस ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, डी डी ट्रांजिशन कहते हैं। जी बच्चे, द टोटल नंबर ऑफ 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जी बच्चों, टोटल नंबर आपने बताने हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 3D एलिमेंट्स आपने बताने हैं। देखो बच्चे, आसान सी बात है, हमारे पास क्या है जी, डी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, डी में कितने आते हैं, 10 है। तो एलिमेंट्स भी कितने हैं बच्चों, 10 हैं। इसी तरीके से अगर ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं, जो हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जिसे हम एफ ब्लॉक भी कहते हैं बच्चों, तो एफ में हमारे पास कितने आते हैं, 14 आते हैं। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों, प्रेजेंट होंगे। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में 14 एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन है बच्चों, अल्फा ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चे, करेक्ट वन है। उसके बाद है द डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस आर के होते हैं वीकली रिपेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको पता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है बच्चे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। जी बच्चे, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कौन बताएगा ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, बोलें शाबाश। अट्रैक्ट बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग जिसमें मैग्नेटिक फील्ड। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ठीक है जी, अच्छा चलें जी, एक और एमसीक्यू लिखते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी Fe26, यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस क्या है जी 3 है, और क्या है जी हमारे पास मैंगनीज है, एटॉमिक नंबर 25 है, यहाँ पे क्या है बच्चे, +2 चार्ज है। बताओ किसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बिहेवियर ज्यादा होगा, Fe26 +3 का या Mn+2 का 25 वाले का, किसका होगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा, Fe का ज्यादा होगा या मैंगनीज का ज्यादा होगा। देखें बच्चे, हमारे पास क्या है जी, आर्गान। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है बच्चे, 4s2 3dxy, 3d क्या है बच्चे, yz, 3d क्या है जी, zx, 3d क्या है जी, एक्स स्क्र माइनस क्या है जी, वाई स्क्र, और 3d क्या है जी, जेड स्क्र। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है जी, अगर मैंगनीज है बच्चों, मैंगनीज क्या है जी, 25 है बच्चों, सही है। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा जी, हमारे पास इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये देखें 5 इलेक्ट्रॉन,
अब जनाब +2 का क्या मतलब है बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। ये बताओ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चे 4s से रिमूव होंगे या 3d से रिमूव होंगे? बोले 4s 4s से। यहां से रिमूव हो गए। इसके अंदर कितने पार्शली फिल्ड हो गए बच्चों? 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब इसके 5 पार्शली फिल्ड हैं। 5 पार्शली फिल्ड मैक्सिमम पार्शली फिल्ड है। ठीक है, जितने पार्शली फिल्ड ज्यादा होते हैं उतना ही उनके अंदर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। जबकि दूसरा अगर आप लोग देखते हैं बच्चों, कौन सा है बच्चों? आयरन 26 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? आर्गान। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4s2 और 3d क्या हो जाएगा? xy। 3d क्या हो जाएगा? yz। 3d क्या हो जाएगा? zx। 3d क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और 3d क्या हो जाएगा? z स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है बच्चे? 1, यहाँ पे 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या है जी? 6। +2 का क्या मतलब है बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं जी? सॉरी, +3 का क्या मतलब है? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। तो 2 इधर से लॉस होंगे, 1 इधर से लॉस होगा, तो टोटल 3 लॉस हुए ना। जब बच्चे 3 लॉस होंगे तो इसका मतलब इसमें भी 5 पार्शली फिल्ड होंगे। तो इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चे? इट आर इक्वली क्या हो जाएगा? अट्रैक्टेड थ्रू क्या है जी? मैग्नेटिक फील्ड। सो इट शोज क्या करेगा बच्चों? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो इनकी बच्चों पैरामैग्नेटिज्म दोनों की एक जैसी है। क्यों है? वजह क्या है? क्या वजह है बच्चे? बोले क्या वजह है? क्यों ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक जैसा शो कर रहे हैं? क्या मसला है इनके साथ? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं। बिल्कुल सही है जी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चों? एक जैसे हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास जिंक हैज क्या हो जाएगा बच्चे? जिंक के अंदर कितने हैं जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? बोलो। जिंक में 0 0। जिंक का एटॉमिक नंबर बच्चों 30 है। ठीक है। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी बच्चों? आर्गान। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4s2 और 3d क्या हो जाएगा बच्चों? 10। इसका मतलब है कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल द क्रोमेट्स आर क्या होता है बच्चे इनका? क्रोमेट्स का कौन सा कलर होता है बच्चों? क्रोमेट्स का क्या होता है बच्चे? येलो इन कलर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? येलो इन के जी कलर्स। द लोकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज बिटवीन। जी बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है बच्चों? बीटा ये देखें जी, ये हमारे पास क्या है जी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक। ये क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक। ये हमारे पास क्या है जी? ट्रांजिशन। तो क्या बच्चे बिटवीन क्या है जी? एस एंड क्या है जी? पी ब्लॉक। प्लीज अपना माइक बंद कर लें जी, माइक बंद कर लें प्लीज। ओके जी। तो एस एंड क्या है बच्चे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कंपाउंड attracted by the applied magnetic field are called क्या होते हैं बच्चों? पैरामैग्नेटिक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन? जी बच्चे किसके अंदर जो है ग्रेटर टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन? जी बच्चों किसके अंदर है? जी बीटा या डेल्टा? बीटा। बिल्कुल सही है जी। फ्रेंसियम के अंदर सबसे ज्यादा है जी लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डोन द ग्रुप क्या होता है? कैपेबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब है बीटा ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चे? करेक्ट वन है। उसके बाद है द ऑक्साइड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जी जी बोले। सर अगर यहाँ पे फ्रेंसियम ही होता ऑप्शन और अल्फा में फ्राइड आयन होता है नेगेटिव, तो किसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन? जी बच्चे बोले, एक मिनट दोबारा बोलें। एक होता है एफ नेगेटिव, दूसरा कौन सा होता? अगर मतलब बीटा ऑप्शन फ्रेंसियम ही होता और बाकी सारे ऑप्शन सेम ही होते और अल्फा ऑप्शन होता फ्लोराइड आयन एफ नेगेटिव, तो किसकी टेंडेंसी ज्यादा होती इलेक्ट्रॉन लूज करने की? देखें एक मेरी बात याद रखें, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? नो सर। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे तो फिर हमारे पास क्या होता है? मैंने आपको बताया हुआ है, जब वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है फिर हम उसमें क्या करते हैं बच्चों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेते हैं। अदरवाइज जिसका साइज ग्रेटर उसमें लूज करने की सलाहियत ज्यादा। इफ दे आर आइसो इलेक्ट्रॉन्स देन हम फिर देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इज इट क्लियर बच्चे? फिर भी फ्रेंसियम ही होता ना सर अगर यहाँ पे जी नेगेटिव जी बिल्कुल बिल्कुल होता, तो फिर भी ये फ्रेंसियम ही होता। जब हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है तो उसमें जो है हम लोग जो है वो करते हैं, अदरवाइज जो है हम ऐसे नहीं करते। ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेते हैं। ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इट इज नॉट इजी फॉर द एलिमेंट टू क्या है बच्चे? लॉस इलेक्ट्रॉन। ओके नेक्स्ट है जी हमारे पास द ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल एसिडिक इन कैरेक्टर्स? जी बच्चों द ऑक्साइड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल
बच्चे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। यार जो मैंने आपको मैंने नेक्स्ट है जी हमारे पास द ऑक्साइड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल एसिडिक इन कैरेक्टर। जी बच्चों ज्यादा एसिडिक इन कैरेक्टर कौन से होंगे, बोलो शाबाश। एसिडिक इन कैरेक्टर कौन से होंगे? जो मैग्नीशियम के ऑक्साइड होंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे या एसिडिक इन नेचर होंगे? याद रखो जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ बच्चे? ऑक्सीजन के साथ। तो ये ऑक्साइड जो होते हैं ये कौन से होते हैं बच्चों? बेसिक होते हैं। जब क्या होते हैं बच्चे? नॉन मेटल्स क्या होते हैं जी? नॉन मेटल्स क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं किसके साथ बच्चों? ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो ऑक्साइड्स होंगे ये कौन से होंगे बच्चों? एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। तो देखो बच्चे इसमें एसिड कौन सा है बच्चों? क्लोरीन है। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा? डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। बाकी आपके सारे के सारे बच्चों क्या हैं जी? मेटल्स हैं। सिर्फ यही क्या है बच्चों? नॉन मेटल है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन एटम। जी बच्चे इसमें से कौन सा जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है किसके साथ? विद कार्बन एटम। जी बच्चों कौन सा होगा जी? डेल्टा। वेरी गुड शाबाश। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन क्या है बच्चों? 7 है, ठीक है। और क्या करेंगे बच्चे? प्लस का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो कितने रह गए? 6 रह गए। तो कार्बन में क्या होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है कौन सा होगा? डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद ग्रेजुअल एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इन द नोबल गैसेस काज अ डिक्रीज इन देयर क्या हो जाएगा बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत आसान है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल? किसकी होगी बच्चों? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या बोरॉन? कार्बन है, उसके बाद क्या है बच्चे? नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या जी? ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या आता है बच्चे? फ्लोरीन आता है जी, ठीक है जी। इन तीनों की बतानी है। नाइट्रोजन की क्यों ज्यादा है बच्चे ऑक्सीजन से? वजह? क्योंकि इसके 5p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड होता है। हाफ फिल्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। ये एक्सेप्शनल केसेस मैंने बताया हुआ था कि जो नाइट्रोजन p की होता है ऑर्बिटल उसकी ज्यादा होती है एज p कम्पेयर। ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है सॉरी क्या कह रही हैं? ना, p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है। जी जी बिल्कुल जी। p ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। व्हेन द ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड तो क्या होता है? वो ज्यादा स्टेबल होता है मेरे बच्चों। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलर साइज? जी बच्चों किसका स्मॉलर साइज है? बोलो किसका साइज स्मॉलर है? Al+3 का। क्यों है? वाई? इफेक्ट? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है जी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बच्चे? इसका ज्यादा होगा, ठीक है जी। इसका डेल्टा स्मॉलर पूछा है उसने बच्चे, स्मॉलर। तो क्लोरीन का समान नहीं होता, वो क्यों? तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा नहीं होता। अच्छा सुने बच्चे, सुन ले मेरी बात सुने। ये जो Cl है ना इसका एटॉमिक नंबर 17 है ना। इसके प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चे? 17 होंगे। पहले शेल में कितने होंगे? 2 होंगे। दूसरे शेल में कितने होंगे? 8 होंगे। तीसरे शेल में कितने होंगे? 7 होंगे। इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। जबकि जब हम एल्यूमिनियम क्या करते हैं बच्चों, तो ये जो शेल है ये खत्म हो गया। तो बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा हुआ, किसका कम हुआ? किसका कम हुआ? किसका ज्यादा? सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा हुआ? Al+3 का। किसका हुआ बच्चे? Al+3 का। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा? चार्ली ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। इसमें क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज्यादा है बच्चों, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद द आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब है क्या हो जाएगा? अगर फॉर एग्जांपल ये चार्जेस ना होते और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना होते तो फिर हम कह सकते थे कि सबसे कम किसका है जी? क्लोरीन का कम है। लेकिन क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, शेल खत्म हो गया, शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया? कम हो गया, जिसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कौन सा होगा बच्चों? चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट वन। उसके बाद है द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। जिससे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज ज्यादा कम होगा। जी, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर विल बी द क्या होगा बच्चे? इफेक्टिव
इफेक्टिव क्या है जी न्यूक्लियर चार्ज, सो लेस विल बी द क्या होगा बच्चों साइज, ये इसकी क्या है जी रीजन है। द एटॉमिक रेडियस एज वी मूव डाउन अ ग्रुप बिकॉज, जी बच्चों एडिटिव इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन द क्या होता है बच्चे न्यू लेवल्स, तो चार्ली ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्या होता है बच्चे क्लोरीन, ये हमारे पास क्या है जी इनकरेक्ट है। असूलन तो ये पहला भी तो गलत है। चलें देख लेते हैं। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन क्या होता है जी क्लोरीन, क्लोरीन से क्या ज्यादा है नाइट्रोजन की, क्या है बच्चे नाइट्रोजन की ज्यादा है, ये मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिख के दी थी, नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से ज्यादा होती है ना। जी जी बिल्कुल। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्या जी क्लोरीन, सर क्लोरीन से भी बड़ी होती है, ऑक्सीजन से बड़ी नहीं होती इसकी। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है जी 17 है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या होगा जी, हमारे पास जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस की तो क्या होती है, एक मिनट ये तो क्लोरीन लिख दिया है, ठीक है। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्या होता है बच्चे फ्लोरीन, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे फ्लोरीन लिख लें। अगर ये क्लोरीन अगर लिखा हुआ है बच्चे तो फिर अल्फा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट वन है, ठीक है। और ये क्या है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन, तो ये भी हमारे पास गलत है जी, इनकरेक्ट है। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन जो होता है बोरॉन, ये बिल्कुल ठीक है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बच्चे ये दोनों ऑप्शन ठीक है, अल्फा भी ठीक है बीटा भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर फ्लोरीन होता तो फिर हमारे पास क्या था जी, ये इनकरेक्ट नहीं थी बल्कि करेक्ट होनी थी, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हैं। उसके बाद है द आयनिक रेडियस आर, जी बच्चों बोले आयनिक रेडियस आर क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर इफेक्टिव क्या होता है बच्चे न्यूक्लियर चार्ज, तो कौन सा बच्चे चार्ली ऑप्शन जो है वो क्या है जी करेक्ट वन। एक मिनट बच्चे इसको जरा गौर करने दे दोबारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमने इनकरेक्ट बतानी है। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन, ये बच्चों बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है ना, नाइट्रोजन की ज्यादा नहीं होगी। सर अलोंग द पीरियड कम नहीं होती, अलोंग द पीरियड ज्यादा अच्छा नहीं होती। सुने बच्चे, ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू क्या है जी सेकंड है, ये सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है ना। और जबकि जो क्लोरीन है ये किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों, इट बिलोंग्स टू क्या है जी थर्ड पीरियड, इज इट। लिख दूं एलिमेंट या बच्चे समझ आइए। अच्छा चले मैं एलिमेंट्स लिख देता हूं बच्चे। देखें हमारे पास सेकंड पीरियड में मैंने आपको फार्मूला भी बताया था, क्या पाकिस्तानी फार्मूला बताया था सेकंड ए को याद करने का, थर्ड ए को याद करने का। पहले थर्ड ए वाला बता दें क्या था, बोले पहला कौन सा एलिमेंट था, सोडियम, उसके बाद क्या था मैग्नीशियम, उसके बाद क्या था एल्युमिनियम, उसके बाद क्या था ना मांग अली से पैसे, अली से क्या था जी पैसे, सही है, अली से क्या है जी पैसे, अली से क्या है जी पैसे, और कल और क्या है जी आज, कल और क्या था जी आज, ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है ये किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है बच्चे, इट बिलोंग टू थर्ड डे। और जबकि हमारे पास जो नाइट्रोजन है बच्चों वो सेकंड से बिलोंग कर रहा है, नाइट्रोजन किससे बिलोंग कर रहा है बच्चे, सेकंड से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है क्या होता है, नीचे अगर ऊपर से नीचे हम आते हैं तो क्या होता है बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, सो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इस वजह से क्या होता है, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन की वो ग्रेटर है एज दैट ऑफ क्या बच्चे क्लोरीन। अगर यहाँ पे फ्लोरीन लिखा होता तो फिर तो हम कह सकते थे, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा है कि इनकरेक्ट लिखनी है। इस वजह से इनकरेक्ट कौन सी है बच्चों, बीटा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। इस वजह से बीटा ऑप्शन के ऊपर आप गौर करेंगे। उसके बाद है आयनिक रेडियस आर क्या होता है बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये ठीक है जी। द एलिमेंट्स विद Z24 इज प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल, जी बच्चों कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में प्लेस है जी, Z
फोर्थ पीरियड में। फोर्थ क्या है बच्चों, फोर्थ में जो है पीरियड में क्या है बच्चे, प्रेजेंट है। हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी मींस क्या होता है, एटम विल गेन इलेक्ट्रॉन्स क्या जी, इजिली। ये मैंने आपको ट्रिक में भी बताया था। ग्रेटर द कैपेबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर विल बी द क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन जो है वो क्या है जी, करेक्ट वन। एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम क्या होता है बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड क्या कहलाते हैं, टिपिकल ट्रांजिशन, टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। A student chemistry will identify positively the following symbols as sodium। ये जनाब एक सिंबल दी गई है, ठीक है जी। तो कौन क्या है बच्चे, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास कितना है बच्चे, 23 है, ठीक है जी। इन पीरियोडिक टेबल ईच फॉलोइंग बिगिंस विद मेटल विच इज क्या होती है बच्चे, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। विच इज द फॉलोइंग मेटल्स एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड। तो कौन सा होता है बच्चों, लिथियम। The outermost orbital involved in chemical bonding is called क्या कहलाता है बच्चों, वैलेंस ऑर्बिटल। Which of the following is the most basic character। तो किसका होगा बच्चे, Na2 का। हाँ जी बताएं बच्चे, ये Na2 का बेसिक करेक्टर क्यों ज्यादा है, बोलो शाबाश, क्यों ज्यादा बेसिक करेक्टर है। वैसे तो Al2O3 का होना चाहिए, लेकिन Na2 का क्यों ज्यादा है, वाई। सर 81 वाले एमसीक्यूज में कार्बन ज्यादा मेटालिक नहीं होता, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता। चार कौन सा एमसीक्यू बच्चे बोले, 81 वाला। 81 विच ऑफ द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट्स ऑफ सेकंड। बच्चे मेटेलिक एलिमेंट आपने बताना है। तो लिथियम कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता। बच्चे कैसे दे, मेटेलिक कैरेक्टर्स किसके ऊपर बच्चे, मेटल्स क्या होते हैं, व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, कैपेबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यही बात है। तो देखो लिथियम है, उसके बाद क्या है बच्चों, बेरिलियम है, उसके बाद क्या है जी, बोरॉन है, उसके बाद क्या है जी, कार्बन है। तो बताओ इसमें प्रोटॉन्स कितने हुए, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है। तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हुए, 3, इसमें प्रोटॉन कितने हुए, 4, इसमें प्रोटॉन कितने हुए, 5, इसमें प्रोटॉन्स कितने हो गए बच्चे, 5 क्या हो गया जी, 5, और इसमें कितने हो गए, 6। इसका मतलब है पीरियड में जाएं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। सो द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद द आउटर मोस्ट शेल ज्यादा होती है। जब अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद द आउटर मोस्ट शेल ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि हम आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मेटेलिक करैक्टर्स कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक करैक्टर किसका किसका हुआ, किसका हुआ, बोलो शाबाश बच्चे, आपने क्वेश्चन किया था, लिथियम का। और फिर 80 वाले में आप इन पीरियोडिक टेबल इन पीरियड बिगिंस हाँ, in the periodic table each period begins with metal which is most electropositive। बात ठीक है, क्या है इसमें, लिथियम है ना, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों मुझे ये बताएं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है ये ज्यादा, क्यों है। बिल्कुल, तो हम पीरियड से स्टार्ट करते हैं तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है बच्चों, वो क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इस वजह से कौन सा होगा बच्चे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से ही स्टार्ट होता है ना। जितने भी ये ले लें बच्चे, कौन से हैं बच्चे, लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे पोटाशियम है, रिबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंजियम है। तो सब में क्या है बच्चे, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो हम स्टार्ट ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव से करते हैं, ठीक है। each period begins with metal which is most electropositive। जी बच्चे, कोई और ऑप्शन भी मौजूद है जो आपको सही लग रहा हो, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जी बच्चे क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट बेसिक करेक्टर। जी बच्चे, सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर किसका होता है, जितनी अच्छी नस्ल का मेटल होता है उतना बेसिक करेक्टर ज्यादा होता है। The most metallic character is present in sodium, so we can say that it has most क्या है बच्चों, basic characters। Ionization energy is lower for किसके लिए होगी बच्चों, alkali metals, because they contain 1 electron in the outermost shell, so it is very easy for us to remove this electron from the outermost shell। So Charlie option is क्या होगा, correct one। Excluding hydrogen and helium, the smallest element in the periodic tables after Z is equal to 3 is क्या होगा बच्चों, beryllium। The elements with atomic number 7 is likely to have same properties to the element whose atomic number is क्या होगा बच्चों, चार्ली। 15 जो होगा वो क्या होगा जी, correct one। Which of the following halides
हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो कौन सा होगा बच्चे? फ्लोराइड होगा। अ पेयर ऑफ, सर जी जी बोलें। इसका डेल्टा नहीं आएगा? किसका? 87 का? जी सर। Yes, sir. अच्छा बच्चे यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया गया है, ठीक है। देखो अगर होता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इज इट, तो वो क्या है बच्चों? दीज आर प्रेजेंट इन डाइएटॉमिक स्टेट, F2Cl2 Br2 और क्या जी I2। दीज आर प्रेजेंट इन क्या है बच्चों? डाइएटॉमिक स्टेट। व्हेन दे आर प्रेजेंट इन डाइएटॉमिक स्टेट देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन क्या है बच्चों? बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। जब बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? कौन सी फोर्सेस पाई जाएंगी बच्चों? वेंडरवाल फोर्सेस, या जिनको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कह रहे हैं। जबकि यहां पे लिखा हुआ है बच्चे फ्लोराइड F नेगेटिव। क्या लिखा हुआ है बच्चे? F नेगेटिव, इज इट? क्या लिखा हुआ है बच्चे? F नेगेटिव। फ्लोराइड, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास आयंस की शक्ल में है मेरे बच्चों। जब ये आयन की शक्ल में है तो इसका मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जो है न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसकी ज्यादा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन जब ज्यादा होगी तो इसका मतलब है हाई मेल्टिंग और क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन इसकी है, इस वजह से इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे? सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें ये जो है लॉजिक। जी जी बोले। जब नेगेटिव हो जाएगा फिर उसका साइज तो बढ़ जाएगा, फिर उसकी अट्रैक्शन कम नहीं हो जाएगी? बच्चे साइज बढ़ेगा, जैसे अगर आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो उसकी तो अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस वो बढ़ जाएगी ना। देखो पहले शेल में कितने थे? पहले 7 थे। अब F नेगेटिव का क्या मतलब है कि आखिरी शेल में कितने हो गए बच्चों? 8 हो गए। जब 8 हो गए तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा? इसकी अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस क्या हो जाएगी बच्चे? इंक्रीज हो जाएगी। अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे? अल्फा। अगर यहाँ पे लिखा होता फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो फिर सबसे ज्यादा किसका होना था बच्चे? आयोडीन का होना था। ओके जी। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ एलिमेंट इन द सेम फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल क्लासिफाइड एज, क्या होता है जी? अ पेयर ऑफ एलिमेंट इन विच फैमिली द पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन। जी बच्चों, क्या क्लोरीन और ब्रोन एक ग्रुप पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं? पेयर ऑफ एलिमेंट इन द सेम फैमिली, नहीं जी। कौन से बच्चे? सोडियम और कौन से हैं जी? पोटाशियम। ओके, द पीरियड्स इन द पीरियड द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द स्ट्रिक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ, क्या होता है? इंक्रीजिंग नंबर, क्या होता है जी? ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। द लोएस्ट सर इसका आयोनाइजेशन अल्फा नहीं हो सकता? किसका बच्चे? बोलो 89 सर। अरे किसका? 89 का अल्फा नहीं होगा क्योंकि अल्फा। पीरियड में चार्ज न्यूक्लियस करता है, नंबर ऑफ वैलेंस मतलब वैलेंस शेल तो सेम ही रहते हैं। अच्छा एक मिनट चेक कर लेते हैं। इन द पीरियड द एलिमेंट्स आर अरेंज इन स्ट्रिक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ, इन पीरियड इंक्रीजिंग चार्जेस इन द न्यूक्लियस। अच्छा जी, इन द पीरियड द एलिमेंट्स, उसने आयंस की बात नहीं की। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, चार्जेस इन द न्यूक्लियस, ठीक है। सर दोनों ही आते हैं। In the periods the elements are arranged in strict क्या जी? sequence in order of, ठीक है। सर इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं वैलेंस शेल में और न्यूक्लियर Increasing चार्ज। number of electrons in the valence shell। हाँ बात तो आपकी ठीक है बच्चे। इंक्रीजिंग चार्जेस इन द न्यूक्लियस, चार्जेस इन द न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटॉन बढ़ेंगे तो चार्जेस तो बढ़ेंगे, लेकिन चार्जेस बढ़ते हैं, चार्जेस किस वजह से आते हैं? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आते हैं, ठीक है। और सर इफेक्टिव रिलेट तो एटॉमिक नंबर की वजह से होती है ना, और एटॉमिक नंबर तो न्यूक्लियस से रिलेट करता है ना। न्यूक्लियस से बचे, उसने कहा है इंक्रीजिंग चार्जेस इन द न्यूक्लियस। जब चार्ज आता है तो वो किस वजह से चार्ज आता है? ड्यू टू द लॉस और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द क्या है जी? लॉस और क्या है जी? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिखता है जी इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द न्यूक्लियस, तो फिर हम ये मान सकते थे ज्यादा बेहतर ऑप्शन था। इस वजह से इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द क्या जी? वैलेंस शेल। इस वजह से बच्चे ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा है बच्चों? चार्ली है। ये भी हो सकता है, अगर ये ना होता तो फिर हम ये लगाते, लेकिन ज्यादा बेहतर हमने ऑप्शन ढूंढना है। इस वजह से इसमें थोड़ा सा शक है, क्योंकि चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स को ही हम प्रेफर करेंगे।
इस वजह से चार्ली ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चों, बेस्ट है। द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आर फाउंड इन, किसके अंदर होती है बच्चे, अल्कली मेटल्स के अंदर, ये तो अंधों को भी पता है। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म क्या बनाते हैं बच्चों, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। उसके बाद द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन बिकॉज द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ क्या होता है बच्चे, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। विच आइंस हैज द लार्जेस्ट रेडियस, जी बच्चों किसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, विच आइन हैज लार्जेस्ट रेडियस, जी मेरे बच्चों किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन। क्लोरीन का होगा, Cl-1 का, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट है जी हमारे पास, एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट हाई टेम्परेचर, जी बच्चों कौन सा होता है, बेरिलियम होता है। हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय ट्रीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड विद किसके साथ बच्चों, मैग्नीशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सर इसका 95 का डेल्टा नहीं होगा? वो क्यों सर हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और अगर कोई ऐसा एलिमेंट आएगा तो सोडियम से ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकेगा, वो रिप्लेस नहीं करेगा सोडियम को। अच्छा बच्चे आपको याद होगा, मेरा ख्याल है मैंने आपको ये लिखवाया था कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन गैस जो हैं वो सोडियम मेटल के साथ प्रोड्यूस नहीं कर पाते। एक कौन सा होता है बच्चों, एक लिखवाया था मैंने सोडियम, और एक और एलिमेंट भी लिखवाया था, ये मेरा ख्याल है मैंने लिखवाया हुआ है बच्चे। स्ट्रोंशियम आप क्यों कह रहे हैं, वाई स्ट्रोंशियम? सर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है तो सोडियम को रिप्लेस वही कर सकता है ना, तो उससे ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकेगा, तो वो तो स्ट्रोंशियम नहीं है। जी बेगम जी, लेकिन ये बच्चे मैग्नीशियम मैंने मेरा ख्याल है आपको लिखवाया हुआ है कि ये रिएक्ट नहीं कर सकता, इसकी रीजन भी मैंने दी थी। सर ऊपर लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, हाइड्रोजन गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड treating sodium hydroxide with, It's C, not D. सी है ये चाहिए जो है ना, इसकी लॉजिक चले मैं बताता हूँ फिर आपको, चले मुझे याद आती है मैं लॉजिक भी बता देता हूँ इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉरेस्पॉन्ड टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, कौन सा होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन इसके होगा करेक्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, जी बच्चे इसमें से किसका जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से नहीं बिलोंग कर रही, तो डेल्टा। मैग्नीशियम रिएक्ट विद क्या है जी, एयर एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म क्या होती है बच्चे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ओनली, ठीक है जी। सर इसका चार्ली नहीं होगा ऑप्शन, मैग्नीशियम रिएक्ट विद एयर टेम्परेचर टू फॉर्म, सर इसका चार्ली होगा, दोनों बनते हैं। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, कौन सा होगा, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पर ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, कौन सा बनाता है बच्चों, बेरियम बनाता है जी, ये ठीक है। उसके बाद है एलिमेंट्स विच रिएक्ट विद स्टीम विद क्विकली टू लिबरेट हाइड्रोजन, कौन सा होगा बच्चे, मैग्नीशियम, कौन सा होगा जी, मैग्नीशियम, ठीक है। The electronic configurations of the 4 different elements is given below. Identify the element belongs to 7th A group, जी बच्चे 7th A से कौन से बिलोंग कर रहा है, बोलो। देखो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 1 5, और क्या है जी 6 और 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बिलोंग कर रहा होगा। कौन सा है बच्चों, डेल्टा ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर 100 में बीटा नहीं आना चाहिए। बीटा आना चाहिए, चलें बीटा का भी गिन लेते हैं बच्चे। ये क्या हो गया जी, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, हाँ हाँ बोले। 100 वाले एमसीक्यू uh, गैस एलिमेंट रिएक्ट विद स्टीम वेरी क्विकली टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। the element which react with steam very quickly to liberate hydrogen gas, It's D, magnesium. हाँ तो ठीक है ना, मैंने मैग्नीशियम ही कहा It's है, confirmed. It's magnesium. ठीक है। उसके बाद कौन सा बचे, ये जो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता और रिएक्ट कर सकता। No. No. जी बच्चे एक्सप्लेन करें, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको, आप किस बुनियाद पे बच्चे आप ऑप्शन कह रही हैं कि जो है बेरिलियम, रेबिडियम, बेरिलियम भी सेकंड बिलर से बिलोंग कर रहा है, रेबिडियम भी कर रहा है, मीडियम पहले से है ना, बड़ा रुबिडियम पहले से है ना, तो एक मिनट बच्चे चेक करते हैं जी, एक मिनट जी,
लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रिबीडियम है। बिल्कुल सही है जी, ये रिबीडियम ही होगा, सही कह रहे हैं। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे? बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है जी। But in our work line, it's written magnesium, sir. It's written magnesium, not repeat. सर इसका federal डेल्टा work. है। फर्स्ट ए वाले से देखें ना, फर्स्ट ए वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। सब तो स्टीम भी तो लिखा हुआ है साथ में। You have your point, but I'm also telling you according to the book. Like our book line is written magnesium, not Is B. rubidium is present in the book? If you see the list, पेज नंबर बताना। rubidium belongs to first A group while the other elements belong to second A group. In your list, first A group elements are also present. Is it? सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैग्नीशियम और रुबीडियम अगर हो तो फिर तो रुबीडियम तो No, in our book it's not mentioned. Only G, magnesium element which reacts with steam. You It's book. see the It's a book table line. that is all second A groups elements are present. But if the element is first belong to first A group, it react vigorously as compared with क्या है बच्चे second A group. So you can say that मेरी beta option is क्या होगा बच्चे? correct one. नेक्स्ट है हमारे पास which of the following has the more reducing agent? बच्चे इसमें से ज्यादा reducing agent कौन सा है? बोलो शाबाश। reducing agent Fluorine. फ्लोरीन, F नेगेटिव। क्यों है? why? सर reason? ये reason? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं अपना, बाकी सारे स्टेबल हो चुके हैं। F नेगेटिव, F नेगेटिव। सर बाकी सारे तो स्टेबल हो चुके हैं ना, वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल जी। एफ नेगेटिव दे सकते हैं। अच्छा, why not O minus 2? सर क्योंकि वो स्टेबल हो गए हैं। Because it's not a powerful oxidizing agent. Powerful not oxidizing agent. Okay, how can you say that O minus 2 is not a powerful क्या जी यह क्या जी reducing agent? How can you Because it's say not an electronegative. it is not electronegative? Okay, okay, okay. देखो मेरे बच्चों, अब फिर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। देखिए F नेगेटिव है बच्चे, F नेगेटिव। How many protons are present? How many protons are present? Atomic number is क्या है बच्चों? 9। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? पहले शेल में क्या है जी? 2 हैं। दूसरे शेल में हमारे पास क्या है जी? 8 हैं। ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चों? बोलो। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं। पहले शेल में कितने हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे शेल में कितने होंगे बच्चे? 8 हो जाएंगे। ये क्या है बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। एल्युमिनियम में क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन्स हमारे पास क्या होंगे जी? प्रोटॉन्स आपके 13 हो जाएंगे। फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में 8 है। मुझे ये बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका कम है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका कम है? Aluminum. कम है बच्चों, लेस है। लेस किसका लेस है? Fluorine. F नेगेटिव का। F का प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चों? 9 है। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 8 हैं। तो किसका कम हुआ? बोले किसका कम? Oxygen. ऑक्सीजन का कम हुआ। इसका मतलब है क्या हो जाएगा बच्चे? ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा जी? जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। तो इस वजह से जब ये जल्दी ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को क्या करेगा बच्चे? रिड्यूस करेगा। सो चार्ली ऑप्शन इज क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट 1। कौन सा होगा बच्चे? चार्ली ऑप्शन इज क्या हो जाएगा? करेक्ट 1। जी बच्चे कोई और डिस्कशन चाहिए? अच्छा अल्फा नहीं हो सकता। अच्छा सर इसका अल्फा नहीं होगा। अच्छा एक मिनट जी, मैं अल्फा का भी करता हूँ। एक मिनट दोबारा समझें इसको बच्चे। देखिए F नेगेटिव का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। इज इट? फ्लोरीन का Yes. फ्लोरीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं जी? 9. 9 है। इज इट? इसके भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन कितने 8. हैं? 8 हैं। 8. तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है? रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरों को क्या करे बच्चे? रिड्यूस करे। जो खुद ऑक्सीडाइज हो दूसरों को क्या करे बच्चे? रिड्यूस करे। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्या सर कहलाता इसका है? बीटा नहीं हो सकता। अच्छा बीटा जो है वो नहीं हो सकता। बीटा क्यों नहीं हो सकता? वाई? बीटा क्यों हो सकता है? क्या वजह है?
बीटा आपने किस बुनियाद पे कहा बच्चे? बोलें शाबाश, इसको भी चेक करते हैं, बोलें। मिद्दत बोलो ना बच्चे, आपने कहा कि बीटा सर ठीक है, तो बोलो ना किस वजह से ठीक है, किस क्या लॉजिक है इसमें? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। ज्यादा होता तो फिर क्या होगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और नहीं सर। अच्छा चलें ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर आयोनाइजेशन एनर्जी? बच्चे किसकी ज्यादा होगी बच्चे? फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें क्या है बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज्यादा हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लोरीन ऑफ इस कंपाउंड एक्सेप्ट क्या होता है? फ्लोरीन ब्रिंग्स लो ऑक्सीडेशन नंबर टू द अदर एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी? बच्चे किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? बोले किसकी सबसे ज्यादा होगी? Chlorine. क्लोरीन की। उसके बाद किसका नंबर आता है? सर Bromine. आयोनाइजेशन एनर्जी Bromine. सबसे ज्यादा आयोडीन की नहीं होगी? जी क्या कह रही हैं? आयोडीन की। Which of the following element has more सर ion? आयोनाइजेशन एनर्जी हाँ जी, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसका साइज सबसे कम होगा, आयोडीन की। और जिसका साइज सबसे कम होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो आयोडीन का तो साइज ज्यादा नहीं है। सर फिर अल्फा नहीं आएगा? उसने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर आयोनाइजेशन एनर्जी? तो It's किसकी ज्यादा chlorine. होगी? Beta. फ्लोरीन। फ्लोरीन नहीं समझ आई? एक्सप्लेन करूं? देखो जी सर। फ्लोरीन आ है, गई सर। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है इसके अंदर। ओके नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी? तो किसकी होगी बच्चे? क्लोरीन की होगी। अच्छा पहले आता है जी क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद क्या आता है बच्चे? फ्लोरीन, और उसके बाद क्या आता है And बच्चे? iodine. आयोडीन आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास Fe26+2 चार्ज हैज इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल। जी बच्चों डी Six. ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सर 6 4। 4 Five. होंगे? 5 होंगे जी। अच्छा अगर मैं कह दूं 6 तो? 6 सही है। 6 सही है जी। ठीक है जी, 6 जो है हमारे पास ठीक है। एक मिनट स्क्रीन बड़ी होगी। अच्छा जी, तो देखो बच्चों ये क्या है जी, इसमें कंसेप्ट जरा देखें अपना। Fe क्या है जी? एटॉमिक नंबर 26 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे? 1s 2s, क्या हो जाएगी 2p, 3s क्या हो जाएगी 3p, क्या हो जाएगा 4s, 3d क्या हो जाएगा xy, 3d क्या हो जाएगा yz, 3d क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 3d क्या है जी z स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी कितने रह गए? 6, 1 2 3 4 5, और ये जनाब क्या हो जाएगा 6। ठीक है जी, ये हो गया जी, ये इसकी ओरिजिनल हो गई बच्चे। +2 का क्या मतलब है बच्चे? +2 का 2 रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। पहले किससे रिमूव होंगे? 4s से या 3d से? 4s 4s से। तो 4s से आपने क्या किया बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। तो उसने क्या पूछा है? डी डी में ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट 1 हो जाएगा जी बच्चों। अंडरस्टैंड या साइकिल स्टैंड है? कोई कंफ्यूजन इसमें अभी? क्लियर है? ओके फर्स्ट वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, so the outermost shell is 4s, so we can remove 2 electron from 4s orbitals, and so the remaining electron in the d orbitals are क्या होंगे बच्चों? 6 होंगे। name the rare halogen among the following, तो कौन सी है बच्चे? एस्टाटीन है जी। the transition elements are so named, they have क्या होते हैं? partially filled क्या होता है? d orbitals in the neutral or any of their क्या होता है बच्चे? ionic state। उसके बाद जिंक एंड कैरियम डू नॉट एग्जिबिट्स क्या होते हैं? वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज क्या होता है? देयर डी ऑर्बिटल्स आर क्या होते हैं बच्चे? कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन क्या बच्चे? एफिशिएंट क्या जी? कैटलिस्ट। कौन सा होता है बच्चे? ट्रांजिशन एलिमेंट। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इन द कॉपर? +2 में कितने होंगे बच्चों? 1 होंगे। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म क्या होता है बच्चे? कलर कंप्लेक्स कौन से होते हैं बच्चे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो ये है जी आपकी बच्चों आज का। सर आपने 95 का क्या लगवाया? 95 जी, 95 हाँ जी। हाइड्रोजन गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों। सर जी जी बोलें। सेकंड लास्ट का क्या है?
सेकंड लास्ट का जी, एक मिनट जी, सेकंड लास्ट का है जी हमारे पास बीटा। अच्छा जी, अब देखिए बच्चे, हमारे पास है हाइड्रोजन गैस कैन बी प्रोड्यूस बाय ट्रीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड विद किसके साथ बच्चों, किसके साथ जी? विद बेरिलियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और क्या है जी, स्ट्रोंशियम है। It's magnesium. C. ये बच्चे सी ऑप्शन ही करेक्ट वन है इसके अंदर ना, ठीक है? Yes. तो ये बच्चे ठीक है, इसका ऑप्शन सर लेकिन सी मैग्नीशियम तो स्ट्रोंशियम से कम रिएक्टिव नहीं होता। ये कोई स्ट्रोंशियम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, रिएक्टिव होता है। ये जो है ना कॉम्प्लिकेटेड केस है, ठीक है? इसको जो है ना मैं चलें जो है ना इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ आपके ग्रुप में। अच्छा, और बच्चे रात को आपके साथ मेरी मीटिंग है, मैं बल्कि एक मैसेज भी कर देता हूँ, आप लोग दोबारा जूम ज्वाइन करेंगे, कुछ मैंने आपसे चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं जो हूँ आपको लिंक शेयर करूँगा, बल्कि यही लिंक शायद रहेगा। तो आज मैंने आपसे एक छोटी सी मीटिंग करनी है, सर टाइम मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओके बच्चों, ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।